जय श्री बालकृष्ण। वागर्थ विप्रसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिप्रत्यये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। पितृपक्ष तृतीय तिथि में श्रीमद् भागवत गीता का तृतीय अध्याय, द्वितीय अध्याय में भगवान ने गीता का सार बताया। गीता का सार जब समझ में आ जाए तब कर्म क्या करना है और वो क्या विधि है, अब हम और हमारे पितृ लोग श्रवण करें, आनंद लें भगवान के नज़दीक पहुँच करके। अर्जुनोवाच ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि हम इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या हो। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्या पुरुषोष्णुते न चैषन्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्मेन्द्रिय संयम्य ज आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान्यमीढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है
और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। कृष्ण भावनामृत में नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तने प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन पसेखध्वक् मे वोस्थिष्ठ कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सके। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो जो भुक्तेस्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्लिखैः भुञ्जते ते त्वधं पापा जे पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्यों कि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। एवं अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भयं विद्धिं ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पार ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हि यः अघायो रिन्द्रिया रामो
मोघम पार्थ से जीवती। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। जस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मस्तित्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृतेनाथो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है, जो चाहिए उसकी प्राप्ति हो जाती है। कर्मण्येव संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से उन्हें कर्म करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्ततेवोत्तरो जनः सौजत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थस्त कर्तव्यम त्रिलोके कुकिंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पितापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि हम न वार्तेयं जातु कर्मण्यतन्दितः ममवतर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्यों कि यदि मैं नित्य कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करें। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि माः प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक होगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सत्य चकीर्घुलोक संग्रह। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हों, अपितु
भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सके। कृष्ण भावना भक्ति में लोग पहुंच सके। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागस्योः गुणागणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली बात जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी आपको इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। प्रकृतेः गुण समूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृतास्निविदो मंदान् कृतस्नविन्न विचालये। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए उन्हें विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहे, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जे मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जे त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता निधि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझते हैं। सदिशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, क्यों कि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थो रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमा गच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग देश को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अपना कर्म भले ही दोष रहित सहित है, स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी की मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। जो हमको कर्म दिया वो करेंगे तो आनंद, क्योंकि भगवान का आदेश है। अर्जुन उवाच
अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वारणेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। शिव भगवान कामेख क्रोधेख रजो गुण समुद्भव महासनो महापापा विद्धेनमि वर्णम वैरिणम। शिव भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। निकाम और क्रोध दोनों। धूमेना व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च जथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण, धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता है। ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य सत्व से ढकी है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान चलता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतै विमोहयत्येख ज्ञानमावित्त देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान। काम के निवास स्थान इंद्रियां, मन तथा बुद्धि। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। श्री कृष्ण शरणम। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तुषः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से बढ़कर है और बुद्धि मन से भी ऊंचा है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़ती है। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी ऊंचा है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। श्री कृष्ण शरणम मम। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशत। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर अपने आप को भौतिक इंद्रियों, संसार इंद्रियां तो काम करती हैं लेकिन अलग भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, यानी भगवान कृष्ण भावनामृत में रहकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत उससे स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा
इस काम रूपी तुझे सब तो कोई सीधा श्री कृष्ण सारा श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय को मैं अपने पूर्वजों को इसका फल समर्पित कर रहा हूँ, जिससे वे हमारे कुल में नए जो आगे आगे आने वाले हैं सात्विक हो, सद्बुद्धि हो और अपने कर्म को समझ सके। कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है, यह 3 अध्याय में बताया गया। जय श्री राम।